चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में कृष्ण ने 4 बातें बताई हैं। संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। तीसरा, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। और चौथा, निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से ये दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सब कृष्ण के हैं, व्यक्तिगत नहीं है। इन वस्तुओं को सदुपयोग करने का कृष्ण ने हमें अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी उनको अर्पण कर देना है। कृष्ण ही अपने हैं। कृष्ण के मन में भक्त का जितना आदर है उतना और किसी के मन में नहीं होता। वे उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। इसलिए कृष्ण की शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। गीता में समता की बड़ी भारी महिमा है। समता आ जाने से वो हर प्रकार का योगी बन जाता है, परंतु समता ना आने पर, अन्य अच्छे अच्छे लक्षण आ जाने पर भी कृष्ण उसको पूर्ण नहीं मानते। समता जीव में स्वाभाविक होती है। केवल परिवर्तनशील परिस्थितियों से संबंध जोड़कर वो सुखी दुखी होता है। वो समता ही भगवान की आराधना है। इसीलिए कृष्ण समता का आश्रय लेने को कहते हैं। कृष्ण के परायण होने से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान कैसे है? प्रेम को प्रेमास्पद के वियोग का भय लगा रहता है, इसी कारण उनके मिलने में तृप्ति नहीं होती। इसलिए प्रेम को प्रतिक्षण वर्धमान बताया गया है। प्रेम अर्थात भक्ति में 4 प्रकार का रस बताया है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन रसों में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से माधुर्य रस श्रेष्ठ है। परंतु जब इन चारों में से कोई भी रस पूर्णता पर पहुंच जाता है तब उसमें सभी रस आ जाते हैं। प्रेम के तत्व को ना समझने के कारण कुछ लोग काम को ही प्रेम कह देते हैं। काम में तो लेने ही लेने की भावना होती है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने, उनसे सुख भोगने का भाव रहता है। प्रेम में अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने तथा सेवा परायण रहने का भाव रहता है। काम केवल शरीर को लेकर ही होता है और प्रेम शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से होता है। काम में मोह होता है और प्रेम में मोह की गंध भी नहीं रहती। काम में संसार तथा संसार का दुख भरा रहता है, राग होता है, परतंत्रता होती है। प्रेम में आनंद और त्याग होता है। काम में वो मेरे काम आ जाए ऐसा भाव रहता है और प्रेम में मैं उसके काम आ जाऊं ऐसा भाव रहता है। काम का रस नीरसता में बदलता है और प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम में अपनी प्रसन्नता का ही उद्देश्य रहता है और प्रेम में प्रेमास्पद की प्रसन्नता का उद्देश्य रहता है। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो मेरा पतन हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों, शोक आदि को तर जाएगा। यदि फिर तेरे में कुछ कमी रह भी गई या अपने में विशेषता देखकर अभिमान आ गया तो इन दोषों को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी मेरे पर होगी, अर्थात कृष्ण पर होगी। अर्थात तू संपूर्ण विघ्नों, बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यही हुआ कि भक्त को जितना समझ में आए उसे पूरी सावधानी से करे और बाकी जो कुछ कमी रह जाए वो कृष्ण दूर कर देंगे। अतः साधक को संसार से संबंध विच्छेद कर कृष्ण के सम्मुख ही हो जाना चाहिए। यदि जीव केवल कृष्ण की तरफ ही चलता है तो उस पर देव, ऋषि, पिता आदि किसी का भी ऋण नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है, क्योंकि कृष्ण के अंश जीव ने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं, फिर वो उनका ऋणी कैसे बन सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू अज्ञता में मेरी बात ना सुने, ना माने
तो ये सब क्षम्य है, परंतु यदि तू अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार से अभिमान होता है जो संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल हो। कृष्ण की कृपा में जो शक्ति है वो और किसी साधन में नहीं है। कृष्ण प्राप्ति के लिए साधन करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला ही कृष्ण प्राप्ति के लिए है। मनुष्य को जीते जी कृष्ण प्राप्ति कर लेनी चाहिए समता से। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या, झूठा है, क्योंकि तेरी शास्त्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। अहंकार का ही विकृत अंश है मैं शरीर हूं। क्रियाशील प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है अथवा कृष्ण के शरण हो गया है, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। 2.7 में अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की ये बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। कृष्ण मन में सोचते हैं कि ये तो अहंकार की शरणागति हो गई। वास्तविक शरणागत होने पर मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा ऐसा कहना बनता ही नहीं है। कृष्ण जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। पूर्व श्लोक में ये बात आई है कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में ये बात आई है कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। तात्पर्य ये है कि सुनने या ना सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। अतः अहंकार ही बाधक है। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करता रहता है। ईश्वर अपनी शक्ति से उन सभी प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। शरीर के साथ मैं मेरापन का संबंध होने से राग द्वेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है और ये स्वभाव के परवश हो जाता है। परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने से राग द्वेष नहीं होते और वो प्रकृति के परवश नहीं होता। ऐसे मनुष्य को ईश्वर की माया संचालित नहीं करती। यहाँ शंका होती है कि शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होने से ईश्वर की माया के अधीन होकर हम ईश्वर के भ्रमण कराने के अनुसार ही कर्म करते हैं। फिर मनुष्य की कर्मों में स्वतंत्रता कहाँ रही? इसका समाधान ये है कि मनुष्य के शरीर में जिसका जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्यों से श्रेष्ठ कर्म होते हैं और दुष्ट स्वभाव वालों से खराब कर्म होते हैं। इसलिए अच्छी बुरी क्रियाओं में ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रत्युत खुद के बनाए हुए अच्छे या बुरे स्वभाव का ही हाथ है। मनुष्य शरीर उद्धार करने के लिए मिला है, इसलिए अपने स्वभाव में अशुद्ध अंशों को मिटाने की पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वभाव को सुधारने या बिगाड़ने में मनुष्य स्वयं ही हेतु है।